जहाँ पर ये निवासी हैं, मुस्लिम निवासी, जहाँ पर अभी 2 दिन पहले ये मसला पेश आया कि जिसके अंदर मुसलमानों ने यहाँ पे मस्जिद न होने की वजह से कोई अकबर भाई करके हैं जिन्होंने इसको मस्जिद दान में देकर और मुसलमानों की मदद की, लेकिन कुछ भीड़ के लोग तकरीबन 1-2 हज़ार जो सारे तकरीबन 70% बाहरी लोग बताए जा रहे हैं, उन्होंने आके मस्जिद पर हमला करा, उसमें जमीन दोज कर दिया। तो आज हम जानेंगे जो इधर के चश्मदीद हैं उनसे थोड़ा सा जानेंगे कि आखिर क्या मसला हुआ था। वो मसला यही था कि हम लोग काफ़ी साल से यहाँ रहते हैं, मस्जिद तो थी नहीं। अकबर भाई ने प्लॉट दिया था कि आप लोग, हम ही लोगों ने कहा कि उन्होंने मान ली हमारी बात, उन लोगों ने उन्होंने प्लॉट दिया कि ठीक है इसमें मस्जिद मदरसा बनाएंगे। उसमें नमाज और तरावी पढ़ रहे थे, गांव के चंद लोग आए, कुछ कॉलोनी के आए, उन्होंने एकाएक सबको तोड़ फोड़ के तहस नहस कर दिया, न पूछा न ताछा न कुछ किया। दिन में 11 बजे की बात है, हम लोग थे नहीं, बाहर गए हुए थे काम से, कोई काम पे गए हुए थे, कोई कहीं आके बच्चों ने औरतों ने देखा कि ये माजरा, फिर लोगों ने फ़ोन किया तो हम लोग जहाँ तहाँ थे सब छोड़ छाड़ के वापस घर को आए, देखा मस्जिद वीरान हो गई है। अब खुश रहें, अल्लाह को कह रहे हैं जिसने बनवाया है मस्जिद वही दोबारा बनवाएगा। परिस्थिति यह है कि बुरा हाल है, यहाँ आके घर में धमकी दे के जा रहे हैं कि हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, उसी में गाड़ देंगे। तो गाड़ दो, हम लोग खड़े हैं, गाड़ दो। हम लोग के 2 दिन हो गया, हम लोग 2 दिन से हमारे कोई भी मुसलमानों के घर में खाना नहीं बन रहा है, हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं। सारी लड़की है, सबके घर की लड़की लोग चली गई, कोई अपने रिश्तेदार के घर, कोई गांव भेज दिया को, क्या हम लोग अपने आदमी बेटा को कैसे छोड़ेंगे? हम लोग कैसे छोड़ के जाए? हम लोग को बहुत दहशत है, हम लोग को बहुत डर है। हम लोग को ये भी धमकी दी जा रही है कि मुसलमानों के घर पे आग लगा देंगे। हम लोग के आंखों के सामने में कहा जा रहा था हट जाओ नहीं तो तुम्हारे ऊपर बम फेंक देंगे। और ऐसी बात है कि जो मुसलमान यहाँ किराए पे रहते हैं, दुकान खोल लेते हैं, दुकान घर वर सब खाली करवा रहे हैं। जैसे कि मैं हूँ, मेरी दुकान बाल बार शॉप है, मेरी दुकान सारी बंद करवा दी है। इसमें जो वहाँ के जो मैन आदमी है उन्होंने खाली हमारी दुकान करवा दी है, हमारे हमें बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ, इनका भी दुकान था, जो जितने किराएदार थे मुसलमान सबको खाली करा दिया गया। कहा कि आज खाली कर दो नहीं तो हम कमरे में से सामान फेंक देंगे। रोजे रख के मुसलमान लोग कहाँ जाएंगे? ये है, अगर 1 महीने का टाइम दो। इनका भी दुकान है किराए पे, उन्हीं हिंदू लोग में, उन लोगों ने भी कहा आज के आज खाली कर दो नहीं तो कल सामान फेंक देंगे। मशीन है, कुछ भी है, कहाँ जाएंगे? डर से हम लोग किसी का नाम भी नहीं बता सकते हैं कि हम लोग कौन धमकी दे रहा है, हम लोग को कौन। हम लोग के घर में लड़कियां कोई पढ़ाने जाती है, कोई पढ़ने जाती है, हम लोग को बहुत डर है। हाँ, हम लोग का हाँ। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो आम आदमी पार्टी के यहाँ के विधायक हैं कपिल मिश्रा, जो काफी दिन से चर्चा में एक विषय बन रहे हैं दिल्ली सरकार को कोसने का, और यहाँ पर जो मुसलमानों से एक सेकुलर माइंड बनाकर मुसलमानों से वोट लेकर और मुसलमानों की मदद नहीं करते हैं। आज वो हमारे राहुल गांधी, जिनके लिए हम 60 साल से मुसलमान वोट करता हुआ आ रहा है कांग्रेस को, लेकिन अभी तक देखने वाली बात यह है कि तकरीबन 3 दिन ये मसला हो गया, लेकिन कांग्रेस या किसी भी बड़ी सेकुलर पार्टी की तरफ से एक भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है और ना ही मुसलमानों के लिए मदद करी जा रही है। और यहाँ पर दूसरी बात यह है कि मुसलमानों को इस रमजान के बाबरकत महीने के अंदर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है और रोक दिया है और मस्जिद को जमीन दोज करा जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं अलग अलग तरीके की कि अगर मस्जिद बनाओगे तो उसी मस्जिद के अंदर दफना देंगे और क्या कहते हैं कि तुम्हारी मतलब बेटियों के साथ रेप करेंगे और अलग अलग तरह रेप का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमें डर है, बाहर जाती हैं बच्चियां, उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग को डर हो गया, किसी के घर में मार के गाड़ने की बात है, उसी में गबन कर देंगे मस्जिद में, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? हमारे सब साथी लोग बेचारे जो जितने जैसा दिल में डर था, जवान लड़का, एक 22 साल का लड़का आपके उम्र का, वो रोड पे खड़ा हुआ था परसों, उसको पुलिस वाले ने 10 लोग ऐसे बाल पकड़ पकड़ के खींचे, उसके दौरा आ रहा था, बेहोश हो गया। आज उनका पूरा घर खाली हो गया, चले गए, सारे चले गए और कोई नहीं है बच्चे। अब 2-1 घर हैं, यहाँ आके गली में धमकी दे के जा रहे हैं। भाई गली के अंदर जो पुराने मित्र है, जानने वाले हैं 20 साल से, वो धमकी दे के जा रहे हैं कि दाढ़ी नोच लेंगे, वो कर देंगे। तो नोच लो, हम लोग यहाँ जान देने के लिए आए, पुलिस प्रोटेक्शन नहीं आ रही है। हम लोग पीछे बिहार से रहने वाले हैं, आप सब बिहार के रहने वाले हैं, कोई भी सुनने समझने वाला यहाँ नहीं है। सब अभी तक की डेट में बहुत मीडिया भी आई है, बहुत कुछ आ रहे हैं, फोटो ले जा रहे हैं, मस्जिद का ले गए फोटो, अम्बे इनकलेब चौहान पट्टी का,
दे दिए हैं संगम सोनिया बिहार का, और सुना रहे हैं कहीं और का, संगम बिहार का अफवाह उड़ा रहे हैं। जो हकीकत है उसे देख के मस्जिद को कोई नहीं हेल्प करने आ रहा है, हेल्प के लिए कोई नहीं आ रहा है, किसी मामले में नहीं आ रहा है। आज 12-13 दिन हो गए हमारे बच्चों को, कोई कुछ नहीं, सब लगे हुए थे उसी के अंदर बनने बनाने में, समझने में। ये 3 दिन से किसी ने कुछ नहीं देखा। अफ्तारी क्या होता है, खाना क्या, इज्जत पे खतरा है, खाने को क्या देखे, इज्जत हम पे लोग खतरा रोजा है। है, फल खा खा के हम लोग रोजा है। हम लोग के घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। हम लोग की कैसे नेता करे मदद, बीजेपी करे, कांग्रेस करे, कोई भी करे, हम लोग की आप करे, समाज करे, कोई भी करे, हम लोग को मदद चाहिए, हम लोग की इज्जत। तो आप अब तक किसे वोट देते हुए आ रहे हैं तक? आप पिछले इलेक्शन हुए थे हम 2 इलेक्शन में विधानसभा में, हम लोग कपिल मिश्रा को वोट दिया, कांग्रेस को दिए, बीजेपी यहाँ के कुछ लोग उसको भी बीजेपी के दिए हैं, कुछ पहले लोग कांग्रेस को दिए हैं। यहाँ आप पे अपने नेताओं के पास गए थे? यहाँ पर जितने साल से ये मोहन सिंह बिष्ट थे, कमल छाप से थे, बीजेपी के थे, उन्होंने हमेशा हाथ जोड़ के वोट मांगा, हम देते आए। आज तक उसने कुछ नहीं किया यहाँ के लिए भला। उसने गड्ढे में हमारे बच्चे जवान हो गए, कीचड़ों में ये खड़े हुए हैं, सब जवान हो गए, पर उसने मुड़ के नहीं देखा। इसके बाद ये कपिल मिश्रा आए, इन्होंने आश्वासन दिया कि हम आप लोगों की गली बना देंगे, नारियल फोड़ा, मस्जिद बनवा देंगे, सब आश्वासन दिया। देने के बाद आज वो भी झांकने नहीं आ रहे, उनका पहले ही लफड़ा हुआ पड़ा हुआ है। उनसे हम क्या जाएं, क्या कहने जाएं? उन्हों को भी खबर होगा, अगर से उनके कोई साथी है इर्द गिर्द में, उसको भी न भेजा उन्होंने। हम तो उनको बुलाए तो दौड़ के चले जाते हैं। आज वो बहरे, अंधे, लंगड़े हो गए, वो उनको पता नहीं उनके पास अभी भी एक पद है कि जिन्हों के पास जाके नारियल फोड़ के आए उनको जाके देख तो ले, कि जिनको वोट मांग के गए, जहाँ पर अपनी मीटिंग रखवाई, हमारी जेब में पैसे नहीं थे, 100 रुपए की भी बोतल मंगाई आपके लिए तो बहुत है। 1 पैसा भी वोट का लिया हो तो बताओ, और तो नोट बांट रहे थे। मगर तुम अपनी परेशानी में, हमारी परेशानी कौन देखेगा? जिस घर का नेता ही बीमार हो उसका पर्जे का क्या हाल होगा? उनने आके भी नहीं देखा अब तक कि हाँ भाई कि तुम्हारे बच्चों का क्या हाल है। और उस टाइम में सोनिया बिहार आ जाओ, तुम्हारे घर में आ जाए, देख लो यहीं पर आके अम्बे इनकलेब से पहली गली के अंदर आपका आया हुआ ये मंजर क्या हो रहा है। सब घर छोड़ छोड़ के भाग गए। अब चाहते यही है, यही चाहते हैं ये लोग के 100 रुपए का मकान 25 पैसे में बेचो और भाग जाओ यहाँ से। अगर कोई नहीं आ रहा यहाँ, न पुलिस, कोई नहीं हेल्प कर रहा, छुप के बैठे हुए, छुप के बाहर निकलेंगे। FIR करवाई इसकी? सब करवा लिया, FIR करवा लिया। मस्जिद को मदरसे में तब्दीली कर दी। जहाँ पे लिखा था मस्जिद मदरसा, MCD में दिया, हर जगह दिया, कुछ नहीं। वो कमेटी है, सब कुछ है, नहीं बनाई है मस्जिद। हम 6 महीने से दूसरी जगह पढ़ रहे थे, भटकते थे चारों ओर, 20 साल से नहीं थी हमारे पास मस्जिद। पहले से तो हम लोगों ने अपनी बनाई। ऑप्शन में जब मस्जिद बन चुकी है ना, जब नमाज पढ़ने लगे, जब किसी ने जब आगे से छोड़ी है, अगर किसी को परेशानी होती है, कुछ होता तो पहले तो परमिशन लेटर पहले से लिया हुआ था जी, सब चीज है। परमिशन लेने के बावजूद भीड़ ने आकर मस्जिद को तोड़ दिया। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कानून को ताक पर रखकर कुछ भीड़ ही कानून के फैसले वो करती जा रही है। अगर इस तरह ही भीड़ इकट्ठा होकर सारे कानून का हाथ में लेके खुद ही फैसला करने लगेगी तो आने वाला जो लोकतंत्र का जो समय है, जो इसका मुस्तकबिल है, ये बहुत खतरे में पड़ता जा रहा है कि भीड़ अपने हाथ में कानून लेकर सारे फैसले करती जा रही है। और कानून और पुलिस और अदालतों पर ताले लगा देने चाहिए। अगर पुलिस न्याय ना करके यही भीड़ न्याय करने लगेगी। और यहाँ का जो मुसलमान है ये बहुत परेशान है, परेशान हाल से गुजर रहा है। और हमारे जो सेकुलर नेता जो 60 साल से हमसे वोट लेकर आते रहे, आज इनकी परेशानी के साथ, इनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है। यहाँ पर जो कपिल मिश्रा इनसे वोट लेकर विधानसभा में पहुंचे, दिल्ली विधानसभा में, आज इनकी परेशानी सुनने नहीं आ रहे हैं। वो भले ही वो अपनी पार्टी से उनकी लड़ाई चल रही है, वो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर जो मुसलमानों ने उनको वोट देकर असेंबली तक पहुंचाया तो उनके लिए मदद के लिए इनको आना चाहिए था। लेकिन अभी तक कोई भी किसी भी नेता की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। हमारे जो छोटे मोटे जैसे हमारे सेकुलर नेता हैं वो भी यहाँ पर कोई प्रधान या कोई भी मुस्लिम नेता जिन्हें हम मुस्लिम नुमाइंदे के तौर पर असेंबली के अंदर भेजते हैं कि हमारी रहनुमाई करेंगे, आज कोई भी यहाँ पर मुस्लिम नुमाइंदा हमारी मदद के लिए नहीं पहुँच रहा है। और ये बहुत शर्म से डूब मर जाने वाली बात है कि मुसलमान अपनी इबादत गाह, जबकि भारत के संविधान के अंदर ये अधिकार दिया गया मुसलमानों को क्या हर भारत के शहरी को कि वो अपने इबादत गाह बना सकता है और अपने तरीके के मजहब के एतबार से अपनी इबादत को पूरी कर सकता है। लेकिन कोई भी इबादत से यहाँ पर मुसलमानों को रोका जा रहा है। और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी धमकियां दी जा रही हैं कि यहाँ पर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी।
और क्या कहते हैं एक नौजवान जब उसका विरोध करने लगा तो उसको बाल पकड़ के पुलिस वालों ने काफी मारा, जिससे उसकी काफी चोटें आई हैं। लेकिन हालत खराब, उसकी काफी हालत खराब बताई जा रही है। क्या नाम है? नौशाद भाई ने सारी चीज यहाँ पे बताया है, नौशाद अंसारी ने। और जहाँ ये सारे जो लोग हैं ये तकरीबन दिल्ली से बाहर के लोग हैं, कोई बिजनौर से आए हुए हैं, कोई बिहार से आए हुए हैं और कोई बुलंदशहर से हैं। अलग अलग जगह से आकर अपने यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से इनका जीवन यापन भी खतरे में पड़ता जा रहा है। और आज देखने वाली बात यह है कि भारत का कानून जो एक लोकतांत्रिक कानून था, वो लोकतांत्रिक कानून से हटकर एक आरएसएस और बजरंग दल के कानून के एतबार से चल रहा है, जो बिल्कुल एक निंदनीय बात है। और खास करके एक लोकतांत्रिक देश के लिए ये बहुत एक शर्म की बात है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बात होती है तो उसके लिए तुरंत ट्वीट करते हैं और मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए तुरंत हमेशा तैयार रहते हैं, सिर्फ खबरों के एतबार से। लेकिन ये जब बात जमीनी स्तर पर आती है तब बीजेपी या किसी भी पार्टी का नेता किसी भी कोई तरीके की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है। अब आइए बात करते हैं, क्या नाम है? सैफीना बहन से बात करेंगे। सैफीना बहन बतानी चाहेंगी कि कल मस्जिद के बारे में क्या हुआ? मैं मस्जिद के पास अपने भांजा भांजियों को छोड़ने गई। इतने में 200-300 लड़के जवान सभी जितने भी थे गांव के, सभापुर के, चौहानपट्टी के, सभी मिलके 200-300 की गैदरिंग थी और आते ही तुरंत ही मदरसे के ऊपर अटैक कर दिया, मस्जिद के ऊपर अटैक कर दिया। और मैं उसी वक्त मैं अपने भांजियों को लेके साइड हो गई और उसमें मैंने देखा मनोज था, मनोज वर्मा और प्रदीप सिंह और संदीप सिंह, चंदन और आरएसएस के सभी ग्रुप थे, ग्रुप के सभी मेंबर थे जिनको मैं शकल से भी जानती हूँ, कुछ नाम को से भी जानती हूँ। आपने उनके नाम से एफआईआर दर्ज करी? जी करिए, और अभी तक पकड़ा भी नहीं है। अफसोस तो इस बात का है ना, उनको पकड़ते तभी तो कुछ माहौल में तो जब भी शांति आती ना, जब अगर उन लोगों को 5 लोगों को पकड़ते तभी तो कुछ तो माहौल में शांति आती। उनको पकड़ के यहाँ जिप्सी में बिठा के आगे जाकर छोड़ दिया गया, जो कुछ नहीं करा किसी ने। पुलिस वालों ने रिश्वत ले रहे हैं, रिश्वत देते हुए हमारे पास फोटो सब है, बाकायदा सब कुछ सबूत है हमारे पास। हम सिर्फ ये चाह रहे जो ये 5 खास मेंबर है इनको पकड़ा जाए, उसके बाद ही मामले में कोई शांतिपूर्वक कुछ हो सकता है। पुलिस वालों ने कल और एसएचओ भी कुछ ही नहीं कर रहा, जब इनको अरेस्ट नहीं कर रहा, वारंट नहीं है इनके नाम, तो फिर क्या होगा? एसएचओ सुभाष वक्त उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कार्रवाई करी। इन 5 को पकड़ो, जब तक पकड़ेंगे नहीं तब तक कोई अपने घर से, इसके घर से कोई नहीं है, सारी माँ बहन सबको इन लोगों ने। पुलिस वालों ने एक क्या मैं जिस लड़के ने मस्जिद तोड़ी थी, कल पुलिस वालों ने उसे एक को पकड़ा था 12 बजे करीब, उसको कल छोड़ दिया गया है। उसको पकड़ा था, उसको गिरफ्तार करा था, उसको छोड़ दिया 4-5 बजे करीब छोड़ दिया। ऐसे पकड़ रहे हैं और ऐसे छोड़ रहे हैं। और एक को मैंने समाज एसएचओ से पकड़वाया भी, तो सारे में ये अफवाह कर दी कि इसने ना मतलब जबरदस्ती नाम देके जबरदस्ती करवाया है, जबकि उन्होंने खुद बकायदा मेरे को साथ में ले जाकर कहा जिसका घर है, जिसको जानते हो उसे पकड़ा। और ये और दूसरों के आसपास यूँ कह रहे जितनी भी हिंदू लेडीज है सारी इकट्ठा होकर, और जितने भी मुसलमान है और ज्यादातर हंसली वाली और उसकी बेटी को पकड़ा जाए और उसको पीटा जाए, मुसलमान, जबकि हमारी कोई गलती नहीं है। अगर हमारी गलती होती, हमने अगर शोर शराबा किया होता, हमारे यहाँ माइक लगे होते, अगर कुछ हमने ऐसा शोर शराबा किया होता तो हम मानते कि हमारी गलती। पहले हमसे कहा जाता, पहले हमसे बैठ के इस बारे में बात किया जाता। यहाँ हमारे बच्चों को अगर चोट लग जाती, बच्चे दब के मर जाते, तो फिर क्या होता अगर मैं उनको लेकर नहीं भागती? तो यहाँ पर भर देते, वो बच्चे ला देते, पराए घर से बच्चे आ रखे थे। तो हम इतना बर्दाश्त करे जा रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल हद कर दी है। कुछ भी हो, हम लोग का ये है कि अब नमाज चाहे कहीं पे हो, रोड पे होने दे, घर हमारी मस्जिद हम लोग को शांति रखे। और सारी चीजें वहाँ की मदरसे में मस्जिद में जाके सारी चीजें चटाई वटाई कुरान वुरान सब जला दिया, और वहाँ जाके बीच में शिवलिंग रख दी, जो कि मैंने गुस्से में उन लोगों को दिखा के और फेंक दिया था। वो मेरी गलती है कि मैंने उनको फेंक दिया, और एसएचओ वगैरह ने कोई भी नहीं देख पाया। वहाँ कुरान शरीफ जो थी उनको जला के उनके ऊपर स्लीविंग रखी गई, और जो फुटबॉल की तरह उनकी बेइज्जती करी गई। हमारी कुरान शरीफ जो होती है हमारी किताब, नारे लगाए गए जय बजरंग बली और सियाराम और ये और वो, उसके ऊपर चढ़ के वो लगाए गए नारे वाले लगाए गए। कल भी औरतें भी लगा रही, क्योंकि आज तलक यहाँ हिंदू दल है, हिंदू दल ने क्या नाम है आज तक यहाँ मुसलमानों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया किसी भी चीज।
यहाँ मंदिर नहीं बनाया आज तक, इसलिए हम चार पांच जो घर हैं उन्होंने हमने चंदा इकट्ठा करके मस्जिद की जगह ली गई थी, इसीलिए हमने ये। अगर इनकी कोई जमीन होती, इनको कोई दिक्कत होती तो हमसे बोलते ना कि हमारी जमीन, हम जमीन किसी की नहीं, जमीन हमारी खुद की जमीन है। उन्होंने जिनकी जमीन है उन्हें कोई दिक्कत नहीं, फिर बाहर वालों को क्या दिक्कत है? जमीन हमारे अपनों ने ही हमें दिया। जब हमें नमाज की परेशानी हो रही थी, छोटे से में पढ़ रहे थे जिसमें सफ नहीं बैठती थी, तो आपस में मशवरा करके एक भाई ने अपने ने 100 गज में 1-2 गज कम है, लमसम 100 गज में हम लोगों ने आधे में मस्जिद बना के आधे में मदरसा बनाया और सामने की फ्रंट पे 2 गेट थे, गेट सब उखाड़ के ले गए। कलाम पाक को पैरों से रोक दिया। और यहाँ पर कलाम कुरान की बहुत बेअदबी हुई है, तो मैं कुरान कहूंगी शरीफ की कुरान बड़ी शरीफ जला दिया गया, बेअदबी पूरी हुई है। किताब इसी लिया सोनिया ये बचाया है कुरान शरीफ ले जाके बच्चा यहाँ, है ये जिसने कुरान बचाया। शरीफ को, ये कुरान का मुजाहिद है जिसने उस कुरान को सिपाही, उस बचाया बच्चे ने हमारे, बचाया। इस सिपाही ने बचाया है, नन्हे सिपाही ने। सारे जल और गया, सारे हम लोग सब वही जगह, हम लोग सारे एकदम तपस्या किए थे। और यहाँ की पब्लिक अभी यही चाहती है कि इंसाफ चाहिए इन्हें, और इंसाफ चाहिए, और हमारा मस्जिद जैसे का वैसे बनाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस कानून भी आता है साथ रहे और हमारा सपोर्ट करे, क्योंकि हमारी गलती नहीं है तो कानून को हमारे सपोर्ट में रहना जरूरी है। कोई भी हम लोग की मदद करे, कानून नहीं रहेगा तो बता दे, समाज करे, हम लोग को बस मदद चाहिए। हमारे सब बेगुनाह हमारी कोई गलती नहीं, कुछ बात नहीं, बेमतलब का इतना बड़ा मर्डर कर दिया। फोटो ले लेते थोड़े मस्जिद की। अब इंशाल्लाह अब हम जो हमारे भाई बहन और जितने भी यहाँ पे लोग मुसलमान इंसाफ चाहते हैं, तो इनकी इंसाफ की गुहार को लेके हमारा जो नौजवान एक सदस्य है, इसको हम जो इस इलाके के डीएम है इस जिले के, हम उनके पास ज्ञापन लेके इंशाल्लाह मंडे को पहुंचेंगे और उसकी जितनी भी हमारी जरूरी कागजात हैं वो हम कल परसों में तैयार करके डीएम के पास ज्ञापन लेके पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला। जो हमारे साथ हो भाई वो यहाँ पे अपना नाम लिखवा दें। हमारे कुरान की बहुत